नमस्कार दोस्तों, एडुटाइम मनी इंडिया के इस नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप किसी वजह से अपने एटीएम का पिन भूल चुके हैं या आपको अपना नया एटीएम प्राप्त हुआ है, इन दोनों ही केसेस में आप अपने एटीएम का पिन किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, यही देखेंगे हम इस वीडियो में। एसबीआई एटीएम का जो पिन है वो मेनली 4 तरीके से जनरेट किया जा सकता है। सबसे पहले आप अपने इंटरनेट बैंकिंग के क्रेडेंशियल्स को यूज करके अपने एटीएम का पिन जनरेट कर सकते हैं और वहीं से इंटरनेट बैंकिंग से ही आप इस पिन को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके लिए आप स्टेट बैंक की योनो ऐप का भी प्रयोग कर सकते हैं। योनो में आप किस तरह से लॉगिन कर सकते हैं, इसका यूजर आईडी किस तरह से बना सकते हैं, इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और दूसरा तरीका है, हम सिर्फ एक एसएमएस करके अपने पिन को जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना पिन बैंक के कस्टमर केयर नंबर्स पर कॉल करके भी जनरेट कर सकते हैं। इस पिन को आप स्टेट बैंक के एटीएम में विजिट करके भी जनरेट कर सकते हो। आज हम सीखते हैं कि आप एटीएम का पिन किस तरह से जनरेट करेंगे। इसके लिए हम जो सबसे इजी मेथड है उसका प्रयोग करने वाले हैं। हम प्रयोग करने वाले हैं एसएमएस मेथड का, कि आप किस तरह से सिर्फ एक एसएमएस करके ही अपने एटीएम का पिन जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको एक एसएमएस करना है अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से। ध्यान रखना है ये मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो आपके अकाउंट में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। इससे हम एक एसएमएस करेंगे PIN, उसके बाद स्पेस देंगे, फिर 4 टाइम्स C, फिर स्पेस देंगे, फिर 4 टाइम्स A। यहां जो 4 बार C लिखा है इसका मतलब है आपका जो एटीएम कार्ड है उसके लास्ट के 4 डिजिट आप लोग यहां लिखेंगे, और 4 बार जो A लिखा है इसका मतलब है आप अपने अकाउंट नंबर के लास्ट 4 डिजिट यहां लिखेंगे। इसके बाद इस एसएमएस को आपको फॉरवर्ड कर देना है 567676 पर। एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं कि इस एसएमएस को किस तरह से करना है। तो मान लीजिए ये आपका एक एसबीआई एटीएम कार्ड है जो आपको अभी भी प्राप्त हुआ है। हर एटीएम कार्ड का एक यूनिक 16 डिजिट का नंबर होता है जो एटीएम कार्ड के ऊपर लिखा गया होता है। मान लीजिए इस कार्ड का जो एटीएम नंबर है वो ये है जो आपको नीचे स्क्रीन में दिखाया गया है। इसके अलावा आपका जो अकाउंट नंबर है वो ये है, ये भी हमने एक इमेजिनरी नंबर लिया है 1122334455 एंड 6। और अब हमारा जो एसएमएस है उसमें हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे PIN, उसके बाद स्पेस देंगे, कार्ड नंबर के लास्ट 4 डिजिट हैं ये वाले, इनको लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर आपके अकाउंट नंबर के लास्ट 4 डिजिट है इनको लिखेंगे, और इस एसएमएस को हम सिंपली फॉरवर्ड कर देंगे 567676 पर। जैसे ही आप इस एसएमएस को फॉरवर्ड करेंगे आपको तुरंत एक रिवर्ट आएगा। कुछ इस तरह का मैसेज आपको आएगा, योर रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली फॉरवर्डेड टू द बैंक, यू विल शॉर्टली रिसीव द रिस्पॉन्स फ्रॉम द बैंक। ये एसएमएस आ जाएगा और उसके बाद कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको ये एटीएम पिन जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। यहां पर आप इस एसएमएस में देख पा रहे होंगे ये 1 टाइम पिन है, यानी कि इसको आप सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं। और ये जो पिन है ये एक टेम्परेरी पिन होता है। इस पिन को आपको 24 घंटे में अपने नियरेस्ट एटीएम में जाकर चेंज करना जरूरी होता है। यहां पर हमारा 1 टाइम पिन जनरेट हो चुका है। इसको हम हमारे एटीएम में जाकर किस तरह से चेंज करेंगे वो देखते हैं। तो चलते हैं स्टेट बैंक एटीएम पर। सबसे पहले जैसे ही हम अपना कार्ड इंसर्ट करेंगे हमसे लैंग्वेज पूछेगा, यहाँ हम अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। इस केस में हमने इंग्लिश सेलेक्ट की है। नेक्स्ट स्क्रीन पर हम जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग बैंकिंग जो है इसको सेलेक्ट करेंगे। बैंकिंग के नीचे आप देख पा रहे होंगे पिन जनरेशन का ऑप्शन आ रहा है। तो आप अगर एसएमएस के माध्यम से पिन जनरेट नहीं करते हैं तो एटीएम पर जाकर डायरेक्टली जो पिन जनरेट कर सकते हैं इस मेन्यू का प्रयोग कर। यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर, इसके माध्यम से आप अपना पिन जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको उस पिन को चेंज करना होगा इसी मेथड से जिससे हम अभी कर रहे हैं। तो हम पिन चेंज करने के लिए बैंकिंग पर क्लिक करेंगे। बैंकिंग पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट जो स्क्रीन है वो हमारे सामने ये खुलेगी। यहाँ पर ये पिन चेंज का एक मेन्यू आ रहा है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। पिन चेंज पर क्लिक करने के बाद ये हमसे रिस्पॉन्स मांगेगा कि 10 to 99 के बीच में कोई भी नंबर एंटर कीजिए। सपोज हमने 25 एंटर कर दिया है। एंटर करने के बाद हम यस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात हमसे हमारा पिन पूछेगा। यहाँ पर करंट पिन पूछेगा। करंट पिन हमारा कौन सा होगा, वही पिन जो हमें 1 टाइम पिन प्राप्त हुआ था वही हमारा करंट पिन होगा। तो इस पिन को हम लोग यहाँ डाल देंगे।
इसके बाद अगली स्क्रीन पर हमसे पूछेगा कि हम अपना नया पिन क्या रखना चाह रहे हैं। तो हम अपना कोई भी नया पिन रख देंगे, जैसे 1145। तो हमने ये पिन कोड रख दिया है हमारा नया। फिर से पूछेगा, री एंटर करने के लिए बोलेगा, तो 1145 हमने जो रखा है उसको डालेंगे। ये डालने के बाद हमें नेक्स्ट स्क्रीन पर ये दिखाएगा कि हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो अंडर प्रोसेस है और ट्रांजैक्शन कंप्लीट का मैसेज आ जाएगा। तो इस तरह से आपने अपने एटीएम का पिन जो है वो फाइनली सेट कर लिया है और अब आप इस एटीएम का प्रयोग कर सकते हैं। ये एटीएम पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।